हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 8 की वर्कशीट 8 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और डेट है इसकी 19 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखिएगा। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी की तभी मिल जाए। उसके लिए आपको वेट ना करना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वर्कशीट। तो वर्कशीट में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 ऑफ लेसन सुनामी कंटिन्यू। जो सुनामी चैप्टर है वही हमारा आज कंटिन्यू हो रहा है, तो वो देखते हैं हम। इन वर्कशीट 7 यू रीड अबाउट द बिहेवियर ऑफ एनिमल। आज हमारी क्या वर्कशीट 8 है, तो इस 7 का हमें रिवाइज करा रहा है कि वर्कशीट 7 में हमने एनिमल के बिहेवियर के बारे में पढ़ा था। वो एनिमल कौन कौन से थे हमारे पास? डॉग, बर्ड्स, एलिफेंट एंड फ्लेमिंगो। एनिमल्स कैन डू अमेजिंग थिंग्स। जो एनिमल्स होते हैं, जो पशु होते हैं, वो बहुत सारी अमेजिंग थिंग्स कर सकते हैं। तो टास्क ए है हमारे पास, फाइंड आउट एंड राइट एट लीस्ट वन अमेजिंग फैक्ट अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर। हमें फाइंड आउट करनी है और लिखनी है हर एक क्रिएचर के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट। वन हैज़ बीन डन एज एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको करके दिखाया गया है। तो जैसे कि हमें ये हनी बी का करके दिखाया गया है। हनी बी कैन रिमेंबर फैमिलियर फ्लावर। जो हनी बी होती है, मधुमक्खी होती है, वो एक जैसे फ्लावर को पहचान लेती है, उसको याद रखती है। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हमें खुद से करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेल। वेल हैव फ्लेक्सिबल नेक अलोइंग देम टू मूव देयर हेड। जो वेल होती है उसके पास फ्लेक्सिबल नेक होती है, गर्दन फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से वो अपने हेड को मूव कर पाती है। तो ठीक है, तो ये अपने हेड को ऐसे मूव कर लेती है, तो ये क्या कहलाती है? इसकी वेल की फैक्ट है, अमेजिंग फैक्ट है इसका। नेक्स्ट हमारे पास एंट। एंट ये हमें खुद से भरना है, ठीक है, तो आप भर लेना इसको। एंट डोंट हैव ईयर। जो एंट होती है, जो चींटी होती है, उसके पास कान नहीं होते। हियर बाय फीलिंग वाइब्रेशन थ्रू देयर फीट। वो तो सुनती कैसे है? अपने पैरों की हेल्प से, जो वाइब्रेशन होता है उसकी हेल्प से वो सुन लेती है। तो नेक्स्ट हमारे पास कैट। कैट का क्या फैक्ट है हमारे पास? अमेजिंग फैक्ट। जो कैट होती है स्पेंड 70% ऑफ देयर लाइफ स्लीपिंग। जो कैट होती है वो अपनी लाइफ का 70% पार्ट सोने में बिता देती है। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टास्क बी। ये सभी जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपको फिल करने, तीनों आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे और एक आपको करके दिखाया गया था। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बी। लेट्स रीड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब हमें क्या करना है? इस लेसन का लास्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं और इसके हिसाब से हमें क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसका आंसर देना है। तो देखते हैं इसमें पार्ट पेज 29 एंड 30 ऑफ हनी ड्यू बुक। ये आपके हनी ड्यू का बुक का 29 और 30 पेज का पैराग्राफ है और पार्ट 3 है ये। अलोंग इंडिया कुडल कोर कोस्ट। जो इंडिया का कुडला कोर कोस्ट है उसमें क्या बताया गया? वे थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश। जहाँ पर हजारों की काउंटिंग में जो लोग थे वो मर गए थे। बुफेलो, गोट एंड डॉग्स। जो भैंस थी, बकरियां थी और जो डॉग थे वो अनहार्म रहे, मतलब उनको कोई भी हानि नहीं पहुंची थी। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू ए वेराइटी ऑफ एनिमल। जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका का, वो उसमें क्या बहुत सारे अलग अलग वेराइटी के एनिमल पाए जाते हैं, जिसमें कि इंक्लूडिंग एलिफेंट, लेपर्ड एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड। तो वहाँ पे एलिफेंट पाए जाते हैं, लेपर्ड्स पाए जाते हैं और बर्ड्स की 130 स्पीसीज पाए जाते हैं। 60 विजिटर वर वॉस्ड अवे फ्रॉम द पटनगाला बीच इनसाइड द पार्क। जो 60 विजिटर थे, जो यात्री थे, मतलब जो घूमने आए हुए लोग थे, विजिटर थे, वो पटाननगाला बीच से मतलब धूल कर बाहर चले गए, मतलब वो उसमें बहकर चले गए थे। इनसाइड द पार्क, जो पार्क के अंदर था ये पटानगाला बीच, उसमें जो 60 विजिटर थे वो पानी के साथ बहकर चले गए थे। बट नो एनिमल कारकासिस वर फाउंड। लेकिन कोई भी एनिमल का कंकाल नहीं पाए गए थे, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बुफेलो। सिर्फ 2 ही हमें जो बुफेलो है वही पाई गई थी पानी के अंदर। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट। सुनामी आने से आधा घंटा पहले पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट रनिंग अवे फ्रॉम द पटनगाला बीच। तो ये बता रहे कि आधा घंटा पहले जब सुनामी आने वाली थी, तो जो याला नेशनल पार्क था उसने ऑब्जर्व किया, मतलब पीपल जो थे याला नेशनल पार्क के, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो 3 हाथी हैं वो
पतंगगाला बीच से दूर जा रहे थे, ठीक है, क्योंकि उन्हें पहले ही पता चल गया था कि क्या है, सुनामी आने वाली, कोई त्रासदी होने वाली है, तो वो उसको छोड़कर दूर चले गए थे। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैल सेड हिज टू डॉग वुड नॉट गो फॉर डेली रन ऑन द बीच। जो श्रीलंका एक आदमी था जो कि कोस्ट पर रहता था, जो कि किनारे पर रहता था, गैले की जो गैले है उसकी कोस्ट पर जो रहता था, उसने ऑब्जर्व किया कि जो उसके दो डॉग थे वो अपने डेली रूटीन के लिए जो बाहर जाते थे वो बाहर नहीं गए थे बीच पे, ठीक है। दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, वो हमेशा बाहर जाने के लिए एक्साइटेड रहते थे, लेकिन उस दिन क्या हुआ, वो जो डॉग थे वो बाहर नहीं निकले थे, उसने ऐसा बताया। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। उस दिन क्या हुआ, उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया और इस हिसाब से उन्होंने अपनी लाइफ को बचा लिया, ठीक है बच्चों। तो ये पैराग्राफ समझ में आया होगा आपको। तो इसके बेस पे अब हम क्वेश्चंस करेंगे। डैश पार्क इज बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैसेज, इट इज इन श्रीलंका। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, तो इसमें हमारा आएगा याला नेशनल पार्क। यहाँ पे दिया गया था हमारे पास याला नेशनल पार्क, ये है ना हमारे पास याला नेशनल पार्क डिस्कस किया गया इस पैराग्राफ में हमारे पास। तो ये आंसर हो जाएगा इसका याला नेशनल पार्क, ठीक है। तो इसका आंसर है याला नेशनल पार्क। सेकेंड है हमारे पास डैश गोट वास्ट अवे फ्रॉम द पतंगगाला बीच, जो है कि इतने लोग पतंगगाला बीच से बहकर चले गए थे, तो इसका आंसर होगा 60 विजिटर। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया था, तो इसका आंसर है हमारे पास 60 विजिटर, ये इसका आंसर है 60 विजिटर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने 60 विजिटर, ये याला नेशनल पार्क। थर्ड है हमारे पास इन गेल द डॉग रिफ्यूज टू गो टू द बीच विथ देयर मास्टर बिकॉज, जो इन गेल जो बीच था, गेल में क्या हुआ था, जो डॉग थे उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया था अपने मास्टर को, क्योंकि दे वर टायर्ड, दे कुड सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर, दे वर हंग्री। तो इन तीनों में से हमें ऑप्शन बताना कि हमारा क्या ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास दे कुड सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर, क्योंकि उन्हें पास आने वाले जो डिजास्टर था, संकट था, उसको पहचान लिया था। तो इसका आंसर होगा हमारे पास बी, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हमारे पास ए न्यूज़पेपर रिपोर्टर विजिटेड याला नेशनल पार्क आफ्टर सुनामी, हेल्प हिम कंप्लीट हिज रिपोर्ट। एक रिपोर्टर है न्यूज़पेपर का, वो याला नेशनल पार्क पर आता है सुनामी के बाद, उसको कुछ रिपोर्ट तैयार करनी है, उसमें आपको उसकी हेल्प करनी है। तो इसमें बता रहे नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड, कितने नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड थे, तो इसमें हमारे पास आंसर है 130, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 130, तो ये आपका आंसर दिया हुआ यहाँ पे 130, यहाँ पे आप लिखेंगे 130। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ विजिटर वास्ट अवे फ्रॉम द पतंगगाला बीच, कितने विजिटर वास्ट हो गए थे हमारे पास 60 विजिटर, तो इसका आंसर आएगा 60, आप लिख लेना 60 विजिटर। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ एनिमल कार्कासेस फाउंड इन याला नेशनल पार्क, याला नेशनल पार्क में कितने एनिमल के कंकाल पाए गए थे, तो इसमें हमारे पास आंसर था 9, कोई भी एनिमल के हमें नहीं मिले थे, तो इसका आंसर आएगा 9 एनिमल, कोई भी एनिमल नहीं था, एनिमल, ठीक है। तो ये आपका आंसर है एनिमल, 9 एनिमल्स। तो ये पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई बच्चों, मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर पाए, और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।